नमस्कार दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक लिया है या इकोनॉमिक सेक्शन से, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ें, कर से संबंधित कई तरह के अवधारणाएं को हम पढ़ें। आज सरकार आखिर कैसे एक करदाता से कर की वसूली करता है। सरकार और टैक्स पेयर और सरकार के बीच कैसे कर की एक वसूली की जाती है। सरकार आखिर कर किस तरह से लगाती है, कर टैक्स पेयर टैक्स किस तरह से करती है, तो उसकी एक सिस्टम को देखेंगे। तो इसी से एक टॉपिक बनता है, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। टॉपिक बन जाता है कि कराधान की प्रणालियाँ, कि कराधान की कौन कौन सी प्रणाली है। यह ऐसा नहीं है कि इंडिया के संदर्भ में, यह टॉपिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जहाँ एक अच्छी कराधान प्रणाली बताती कि इस तरह से भी कहीं कहीं कर की प्रणाली सिस्टम अपनाया गया है। तो हम व्यापक स्तर से देख रहे हैं, हम किसी देश विशेष से नहीं देख रहे हैं कि हाँ, हम देखेंगे बाद में फिर इंडिया से संबंधित क्या आखिर इंडिया इन कर प्रणाली में से कौन सी व्यवस्था को अपना रखा है। ठीक है, तो आज हम तो अभी चलते हैं पहला टॉपिक को, यानी कराधान की प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन प्रणाली है। इसमें 3 प्रणाली मानी जाती है। 3 प्रणाली, इसका आधार देखिए, आधार के आधार पर ही इसका फिर वैसा ही नाम रखा गया है। पहला प्रणाली है प्रगतिशील कर प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत जैसे जैसे टैक्स पेयर का, करदाता का इनकम, मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि की जाती है, तो इसके प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। दूसरी है प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी की जाती है, इसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। तीसरी है अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली में कर की जो दर है, आय में वृद्धि के साथ अपरिवर्तित होता है, अर्थात यह एक निश्चित कर की दर लगने के बाद कांस्टेंट कर दी जाती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। सपोज कि एक आय वर्ग है जिसकी 0 से लेकर 5 लाख तक की एक वर्ग है। दूसरी एक आय वर्ग है 5 से लेकर 10 तक है, 12 तक है। तो इसी तरह जो एक आय वर्ग होता है, तो इन आय वर्गों के लिए अलग अलग से कार्य कर की दर निर्धारित की जाती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि कर की दर आय में वृद्धि के साथ अपरिवर्तित होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता है किंतु अलग अलग स्तर पर होता है। ऐसा नहीं जैसा कि पहले बताएं कि अलग अलग 5 से 12 से, तो ये आय वर्ग को बताता है कि इसमें ए वर्ग है, इसमें इतना कर की व्यवस्था, कर की दर लगेगी, इस वर्ग की इतना लगेगी। तो एक समान आय वर्ग पर कर की दर क्या होता है, एक समान ही होता है, इसमें ही व्यवस्था है। अन्य अगर इन तीनों जो प्रणाली है, तीनों प्रणाली के आधार पर देखें तो इसकी कहाँ किस पर एक प्रभाव दिखती है, वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि पहला अगर देखें प्रगतिशील कर प्रणाली, तो यह प्रणाली का जो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव, भार धनी वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि कर की दर किस तरह से निर्धारित किया जा रहा है कि
मौद्रिक आय में वृद्धि हो रहा है और वृद्धि के साथ साथ उसमें कर की दर में वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे में उसका प्रभाव उस धनी वर्ग पर पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखें प्रगतिगामी कर प्रणाली, तो इस कर प्रणाली में इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ कर की दर में कमी हो जा रही है। तो ऐसे में वे निम्न आय वर्ग, वे निर्धन वर्ग पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। राइट, तो इन दोनों का एक अपना प्रभाव दिखता है। प्रगतिगामी जो कर व्यवस्था है या निम्न आय वर्ग पर एक विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे कि इसको बाद में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ क्लैरिटी से बताएंगे कि कैसे यह विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा टॉपिक था कराधान की प्रणाली। समझे कि कौन कौन सी कराधान की प्रणाली था, इसके बारे में बताएं। इसका अच्छा उपयोग देखेंगे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में कि वहाँ पर हम इन्हीं प्रणाली में से हम किस प्रणाली को अपनाए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।